जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, है ना। तो बस कुछ नहीं, सामान्य ज्ञान की क्लास 19 है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। ये वो प्रश्न हैं जो अक्सर पेपर में आते रहते हैं और पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए क्लास है स्पेशल। तो पहला प्रश्न है, द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं। तो द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं सुरजीत एस भल्ला, ठीक है, सुरजीत एस भल्ला, समझ गए। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी। तो आपको ये बताना है। तो इन्होंने की थी फॉरवर्ड पार्टी की स्थापना। किस पार्टी की स्थापना की? फॉरवर्ड पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। किसने की थी? विवेकानंद जी ने, समझ गए ना। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुंडकोप निषद से लिया गया है। मुंडकोप निषद से लिया गया है। निषद, इसे सही से लिख लेना, ठीक है, नहीं तो फिर अशुद्धि हो जाएगी सही नहीं लिखोगे तो। मुंडकोप निषद से लिया गया है, ठीक है। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? तो इन्होंने भाई कला के चित्रकला क्षेत्र में नाम कमाया था, समझ गए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको कराए जा रहे हैं। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे से पढ़ेंगे। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो ये है आपकी दामोदर नदी, ठीक। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो ये कहते हैं गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? कम से कम पूछेगा तो आपको बताने हैं 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं, ठीक है। कितने? 2। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये आपको बताने हैं। तो ये होते हैं आपके प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री जी। इस समय कौन है? नरेंद्र मोदी जी। संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या न्यायपालिका करती है। कौन करती है? कौन करता है? न्यायपालिका करती है। स्क्रीनशॉट ले लो। 11वां पॉइंट कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप बता दोगे इसका मुख्यालय है लौशाने में। कहाँ पर? लौशाने में। चेतना ऊतक के नाम से किसे जाना जाता है? तंत्रिका को चेतना ऊतक के नाम से जानते हैं, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ठीक है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे एक्सोस्फीयर। क्या कहेंगे? एक्सोस्फीयर, समझ गए। वियतनाम की राजधानी का नाम क्या है? तो आप बता दोगे वियतनाम की राजधानी है हनोई। क्या बताओगे? हनोई वियतनाम की राजधानी है, ठीक है। वियतनाम की मुद्रा तो आप बता दोगे डोंग। क्या है? डोंग। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो ये की थी थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल जो कि आपकी अप्रैल में काट दी जाती है, तो वो कौन सी फसल है?
रबी की फसल आपकी अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, समझ गए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ये क्वेश्चन तो मैंने कल भी कराया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1949 को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये। श्वेतांबर व दिगंबर किस धर्म के हैं? तो ये आपके जैन मत धर्म के हैं। ठीक है, जैन धर्म के आपके श्वेतांबर और दिगंबर धर्म हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों, आपको क्लास 19 कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।